एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एपी। वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक में देख चुके हैं, लीनियर्स में देख चुके हैं। हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट इज गिवन टू अस एंड ऑन दैट बेसिस हमें कुछ अननोन्स होते हैं, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 600 मिक्सर्स इन 3 years and in 7 years they manufactured 7 mixers। ठीक है, 3 साल में उसने कितने मिक्सर्स बनाए? 300 और 600 और 7 साल में उसने 700 मिक्सर्स बनाए। If every year there is some growth in the production of mixer, then find the production in। उसके अंदर मुझे एक चीज गिवन है कि हर साल प्रोडक्शन में कुछ ग्रोथ होता है, मुझे पता करना है। अब देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आई नीड टू फाइंड आउट। पहली चीज जो मुझे फाइंड आउट करनी है दैट इज प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होने वाला है। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट कंपनी मैन्युफैक्चर्स TN मिक्सर्स इन nth ईयर और एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, let us assume that the company manufactures TN mixers in nth year। मतलब कि T1 में फर्स्ट ईयर में T1 मिक्सर्स बनाए, सेकेंड ईयर में T2 मिक्सर्स बनाए। अब फर्स्ट ईयर में जो, ठीक है, मुझे कुछ कंडीशन गिवन है, वो क्या है कि अब T3 जो है वो कितना है कि थर्ड ईयर में कितना बनाया है उसने? 600। T3 जो है दैट इज 600 और T7 सेवेंथ ईयर में जो उसने बनाया है दैट इज 700 मिक्सर्स वो बना चुका है। सेवेंथ ईयर में उसने बनाया, T7 में उसने 700 मिक्सर्स बना चुका है। अब क्या कहा है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंक्रीज है हर ईयर। सो अब सबसे पहले मुझे एक चीज पर क्या पता है, टर्म का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, TN क्या होता है? A + n-1 into D, isn't it? So T3 क्या होने वाला है मेरे पास? T3 is going to be A + n is 3-1 into D, but T3 is 600, so 600 is equal to A + 2D। ये आई मेरी पहली कंडीशन। अब इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा T7 is equal to A + 7-1 into D। T7 कितना है? 700, तो ये हो जाएगा 700 is equal to A + 6 into D। ये आई मेरी दूसरी इक्वेशन। आई एम नेमिंग इट एज 1 एंड आई एम नेमिंग दिस वन एज 2। अब मुझे क्या पता करना है कि सबसे पहले तो 1 और 2 में से मुझे A और D, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल है A और D। सो A और D की वैल्यूज को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। हाउ कैन आई डू इट? आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट 1 from 2। सो सबट्रैक्टिंग 2 minus 1, what will I get? I will get 700 minus A is equal to A + 6D, और ये है मेरे पास 600 is equal to A + 2 times of D। I am subtracting it, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 700 minus 600 मतलब कि 100 is equal to 6 minus 2 मतलब कि 4D। D की वैल्यू आई है मेरे पास 25। D मतलब कि अब ऑब्वियसली हर साल जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है दैट इज D। D क्या होता है? हर साल का जो डिफरेंस होता है। तो हर साल मेरे पास 25 मिक्सर्स एक्स्ट्रा बनते हैं। अब आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, या फिर 1 या फिर 2। तो वो मुझे मिल जाएगा 600 is equal to A + 2 into D, तो 2 into 25, तो ये हो जाएगा 600 is equal to A + 50 वहां चला जाएगा तो आएगा 550 is equal to A। A की वैल्यू आई है मेरे पास 550, मतलब कि फर्स्ट ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ था कि 550 मिक्सर्स मैन्युफैक्चर हुए थे फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद हर साल 25 मिक्सर्स एक्स्ट्रा बने हुए हैं। सो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर वाज 550। सो यू नीड टू राइट दिस इन वर्ड्स, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर वाज 550। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब मुझे A पता है 550 है, D है 25, मुझे 10th ईयर का प्रोडक्शन पता करना है। 10th ईयर का प्रोडक्शन मतलब कि बेसिकली T10 मुझे पता करना है। सो T10 will be equal to A + 10-1 into D। A है मेरे पास 550 प्लस 10-1 मतलब कि 9 into D is 25, तो ये हो जाएगा 550
into 9 into 25 is 225, which is plus 225, which will give us 775. So T10 की वैल्यू आ रही है 775. So 10th ईयर पे 700 प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना होगा 775. Now so फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन था A, मतलब कि 550. सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन 550 प्लस 25. थर्ड ईयर का प्रोडक्शन 550 प्लस 25 प्लस 25, मतलब कि 600. वही था कि थर्ड ईयर का प्रोडक्शन था 600, और जो प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़े जा रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स. ओके, 7 साल के अंदर का टोटल प्रोडक्शन मुझे पता करना है. टोटल प्रोडक्शन में कैसे पता कर सकता हूं? बेसिकली SN. सो SN इज गोइंग टू बी, अब बेसिकली मेरा AP कितना है, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन था 550, सेकेंड ईयर में 550 प्लस D मतलब कि 575, थर्ड ईयर में हुआ 600, फोर्थ ईयर में है मेरे पास 625. अप टू मुझे पता करना है सेवेंथ ईयर में कितना होने वाला है. SN क्या होता है मेरे पास n/2, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू D. सो n कितना है मेरे पास 7, सेवेंथ ईयर में मैं पता कर रहा हूं 7/2, 2 इंटू A है मेरे पास 550 प्लस n है मेरे पास अगेन 7-1 इंटू D इज 25. तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2 इंटू 550 प्लस 7-1 मतलब कि 6 इंटू 25. अब ये 2 हुआ कैंसिल, ये 6 हो जाएगा 3, ताकि कॉमन लेके 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 550 प्लस 3 इंटू 25 इज 75. सो विच विल गिव अस 7 इंटू 550 plus 75 will give us 625. So 7 into 625 जो भी उसकी वैल्यू होगी that is going to be your actual answer. देखते हैं और एक क्वेश्चन based on the word problems. ये again this is also one of your solved one of the questions in your solved examples जो आपको given है टेक्स्ट बुक के अंदर. The question is अजय शर्मा repays the borrowed amount. Okay, total borrowed amount कितनी है जो उसने ली हुई है, that is 3,25,000. सो उसने 3,25,000 का एक अमाउंट है जो बोरो किया है, पेइंग रुपीज 30500 इन द फर्स्ट मंथ. सो फर्स्ट मंथ में उसने 30,500 पे कर दिए, मतलब कि टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, टोटल इज 3,25,000. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे की उसने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि ए जो था 30,500 रुपीज का. अब कहा गया है कि एंड देन डिक्रीजेस द पेमेंट बाय 1500 एवरी मंथ, मतलब कि डी कितना है मेरा, डिक्रीज कर की है उसने पेमेंट को 1500 से एवरी मंथ. सो डी हो जाएगा माइनस ऑफ 1500, दिस इज रुपीज. ओके, तो ये हुआ मेरे पास. ए पता है मुझे, डी पता है मुझे, टोटल पता है कि उसको कितना रीपे करना है. मुझे पता करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज मंथ, कि कितने महीने उसको लगेंगे. हर महीने वो फर्स्ट मंथ में इतना पे किया, सेकंड मंथ में उससे 1500 कम, उससे थर्ड मंथ में जो पे किया था सेकंड मंथ में उससे 1500 कम, एंड सो ऑन. सो टोटल कितना टाइम उसको लगेगा टू टोटली रीपे द अमाउंट ऑफ 3,25,000. सो एस एन का मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. मैं SN का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो टोटल है फर्स्ट मंथ में जो दिया है प्लस सेकेंड मंथ में जो दिया है प्लस थर्ड मंथ में जो दिया है, जो टोटल सबका मिला के होना चाहिए 3,25,000, isn't it? सो इसीलिए मैं SN का फॉर्मूला यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ TN. सो ये हो जाएगा 3,25,000 इज इक्वल टू n/2. n की वैल्यू मुझे नहीं पता, सो दिस इज इक्वल टू n/2. 2 टाइम्स ऑफ A इज 3,05,000 प्लस n-1 इंटू डी. डी कितना है मेरे पास, माइनस ऑफ 1500. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. इस 2 को अगर मैं यहां लेके चले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,500 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3,05,000 इज 61,000. मतलब कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं 1500 इंटू n-1, सो दिस विल गिव मी 1500 माइनस 1500 है, सो दिस विल गिव मी माइनस ऑफ 1500 n प्लस 1500. सो इसको अगर मैं देखूं तो आई विल गेट 65,000
sorry 6,50,000 it is. So it is 6,50,000 is equal to n into 61,000 plus 1500. It will give me 62500 minus 1500 n. अब n को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 650,000 इज इक्वल टू 62500 n माइनस 1500 n. यही आ रहा है. अब ये दो जीरो हर टर्म में है तो ये इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 1300. ये हो जाएगा 1300. सो आई विल गेट 1300 इज इक्वल टू 125n सॉरी माइनस, अब ये n है तो ये n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर. अब इन सारी टर्म्स को मैं यहां पर अगर लेकर आऊं सो आई विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 1300 इज इक्वल टू 0. अब मुझे अगेन इसको सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी एक मेथड को यूज कर सकता हूं. अब दैट मेथड कैन बी एनीथिंग. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो सकता है या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो सकता है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है या फिर इट कैन बी एनी अदर मेथड. अब ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मुझे सॉल्व करना है. कौन सा है? 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 1300. सो 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 1300. अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इन 60 एंड 65. ओके, अगर इसको मुझे ब्रेक करना है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, इजंट इट? तो 3 इंटू 1300 कितना होता है? 3900. 3900 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो ऐसे दो टर्म्स में कि जो प्रोडक्ट है वो 3900 आना चाहिए और जो मल्टीप्लीकेशन है इट शुड बी 125. सो इट्स गिविंग मी 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 1300 इज इक्वल टू 0. अब मैं फैक्टराइजेशन यूज करना चाहता हूं, कर रहा हूं. अब इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज फॉर्मूला मेथड, बट उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है. इट वुड बी इजियर फॉर यू, बट यू नो, तो फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे ये 60 और 65 में ब्रेक हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 60n माइनस 65n प्लस 1300 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से अगर मैंने 3n को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा n माइनस 20. इसमें से अगर मैं 65 को कॉमन लेता हूं माइनस 65, आई विल गेट अगेन n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो मुझे बेसिकली मिल रहा है 3n माइनस 65 और दूसरा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इक्वेटिंग इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली विद द इक्वेशन विद 0, आई विल गेट 3n minus 65 is equal to 0. So n will be equal to 65 divided by 3. और इसकी अगर बात करूं I will get n minus 20 is equal to 0, which is giving me n is equal to 20. अब n cannot be in fraction, isn't it? So n is equal to 20 means 20 months में. तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर है मुझे एक प्रॉपर एक इंटीजर मिल रहा है. तो मतलब 20 महीनों में जो अजय जो है वो कंप्लीटली डिवाइड रीपे कर देगा अपने 3,25,000 के लोन को. नाउ देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स. द क्वेश्चन इज Anwar saves some amount every month. In the first 3 months he saves 200, 250 and 300. In which month will he save 1000? Okay, क्या कहा गया है कि फर्स्ट मंथ में अनवर ने कितने सेव किए हैं? 200. सेकेंड मंथ में फर्स्ट मंथ में बेसिकली T1 हो जाएगा वो विच इज RA. T2 मतलब कि सेकेंड मंथ में कितने पे सेव किए थे? 250. थर्ड मंथ में हाउ मच ही सेव्ड? ही सेव्ड 300 एंड सो ऑन, isn't it? मुझे पता करना है कि किस महीने में वो 300 रुपीज सेव कर पाएगा, isn't it? सो मुझे TN पता करना है. TN क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D. D क्या है? D है मेरे पास, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50. ये है मेरे पास D की वैल्यू.
ए है मेरे पास 200, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, मुझे एन पता करना है, टर्म मुझे पता है कौन सी 1000th टर्म कौन सी होने वाली है, मुझे वो पता करना है। कौन सी मतलब वो दैट वर्ड कौन सी इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मंथ, है ना, तो कौन से महीने में वो 1000 रुपीज सेव कर लेगा वो मुझे पता करना है। सो 1000 इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 50। सो 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 माइनस 50n माइनस 50, isn't it? अब ये कितना है 200 माइनस 50 is going to give me 150, 200 माइनस 50 कितना हुआ 150, so 1000 is equal to 150 प्लस 50n। अब ये 150 यहां चला जाएगा तो कितनी होगी मेरी वैल्यू 850 is equal to 50n। n की वैल्यू कितनी होगी, n is equal to 85 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to 17। so 17th month में17th month में अनवर would be able to solve to save 1000 rupees। और एक चीज पूछिए, in which month will he save rupees 1000 rupees। और इन लोगों ने एक्चुअली एक और एक चीज फाइंड की है कि टोटल अमाउंट कितनी सेव कर चुका होगा वो बाय द एंड ऑफ 17th मंथ, कि मतलब बाय द टाइम उसके पास 17,000 रुपीज सेव करे तब तक उसके पास टोटल सेविंग्स कितनी हो चुकी होगी वो इन्होंने पता किया है। अब वी कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट विच इज वेरी सिंपल, वी नो अ फॉर्मूला सम का विच इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट। अब n क्या है मेरे पास, n है मेरे पास ओके 17th मंथ में फाइंड किया है, सो 17 बाई 2, क्योंकि मैं 17 मतलब 17 मंथ्स में उसने कितना पैसा सेव किया है, 2 टाइम्स ऑफ a is 200 प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इंटू d इज 50। तो ये हो जाएगा 17 बाई 2 इंटू 200 माइनस 17 माइनस 1 कितना होता है 16 इंटू 50। अब ये 2 से मैं हर टर्म को कैंसिल करता हूं, ये हो जाएगा 8 में अगर 2 को कॉमन लेता हूं यहाँ 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 200 माइनस 8 इंटू 50 कितना होता है 8 इंटू 50 होता है, ओके सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5 8 40, सो प्लस 400 विच इज इक्वल टू 17 इंटू 600। और ये जो भी टर्म होगी 17 इंटू 600 विच इज 10200। सो इतने रुपए उसने सेव किए हैं बाय द एंड ऑफ 17th मंथ। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए हम उसको अकॉर्डिंगली इक्वेशन के अंदर फ्रेम करके वर्ड्स को हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन अकॉर्डिंगली व्हाटएवर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन टर्म फाइंड करना है या सम फाइंड करना है या व्हाटएवर इज आस्क्ड।